मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि भाई साहब आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है, आपकी बुआ आई है ना, हाँ वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं, वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली तुमने गलत सुना होगा, मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं, मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो बाई साहब माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं, जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। मां बोली तेरी कब चर्चा, आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बींद हैं। मां बोली वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो, मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं, मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है, अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां? सब लोग सोचते हैं इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत। लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधाजी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गए, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना, सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधर लाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधाजी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तू चिंता मत कर। लाली मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे, मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधर लाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधाजी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधाजी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया मैं जब तक जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा। घर परिवार के लोग बोले पिताजी आप कैसे हैं? अरे घर के बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्याह हो, उनका गृहस्थ आश्रम, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं कि मीरा का ब्याह नहीं होना चाहिए? राव दूधाजी बोले क्योंकि मीरा के अंतरंग रूप को तुम अभी जान नहीं पाए हो, वो किस भाव में रहती है, किस स्थिति में रहती है, उसको तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है। और जब तक राव दूधाजी रहे मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं।